हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बिहार का कृषि एवं पशुपालन को देखेंगे। इससे पहले हमारी बिहार के जो जीके है बिहार स्पेशल, उस पर 3 वीडियो आ चुकी हैं। फर्स्ट सामान्य परिचय हमने देखा है बिहार का, सेकंड लेक्चर में हमने पूरा बिहार का इतिहास PYQs के माध्यम से देखा है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। और थर्ड जो है हमारा बिहार का भूगोल का वीडियो आया है, और ये चौथा वीडियो है हमारा बिहार का कृषि एवं पशुपालन। तो इसी तरह एक एक वीडियो करके हम संपूर्ण बिहार का जो जीके है उसको कवर करेंगे। और ये आपके BPSC 69th और जो भी बिहार का एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बिहार का टीचर का एग्ज़ाम हो जो होने वाला है, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो से जुड़े रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिहार कृषि एवं पशुपालन। इसमें जो है प्रीवियस ईयर में जो BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है या बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हुआ है तो उन सभी में जो बिहार जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसकी खास बात यही है कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है, जिससे क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। और अगर आप इतना कम समय है, 24-25 तारीख में आपका बिहार टीचर का एग्ज़ाम है, इतने कम समय में अगर आप बिहार में कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं बिहार के लिए, तो कम से कम ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट करूँगा। इसको अगर आप पूरा रिवीजन कर पाएँ तो आपका जो है बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी MCQ प्रैक्टिस के लिए हम मनीष रंजन सर की जो बुक है उसकी उस चैप्टर वाइज उसको भी हम कवर करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन टॉपिक्स को हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये जो है मक्का का सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बिहार में मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। और बिहार के 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में औसत उत्पादकता जो है वो 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। इस मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक थी। वर्ष 2020-21 में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता 5229 किलोग्राम रही है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? तो जहाँ मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कौन सा ज़िला है? मधुबनी और दरभंगा। ये क्वेश्चन 66 BPSC प्री में पूछा गया है री एग्जाम में। तो बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा जो ज़िले हैं इनमें सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। और वर्ष 2018-19 में बात करें मधुबनी में तो 68,000 टन तथा दरभंगा में 54,000 टन मछली का उत्पादन किया गया। बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर है। और वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली उत्पादन जो है बढ़ के 7.62 लाख टन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर। तो वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल दाल उत्पादन जो है वो 412.32 हज़ार टन रहा। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो बिहार राज्य में शीर्ष श्रेणी की दालें वर्ष 2018-19 के अनुसार मसूर 148,000 टन और मूंग जो है 118,000 टन हुई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। तो गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिला जो है नंबर 1 है। तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। और 18-19 में बिहार जिला के कुल गन्ना उत्पादन जो है वो 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा था 46.52%, पूर्वी चंपारण था 16.43%, गोपालगंज 9.86% और सीतामढ़ी 5.56%। हालांकि इतना याद नहीं रखना है आपको, ये देख लेना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे गन्ना होता है। तो यहाँ के कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिकों के शोध पत्र भी हैं जिनमें वो बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। वर्ष 2019-20 में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला जो था वो पटना ही था, ठीक है। 19-20 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर, ये तो ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, मतलब उस टाइम के डाटा के हिसाब से, फिर भी आप देख लें। और उसकी विकास दर पूछा 2013-14 में और 17-18 के बीच क्या थी? तो ये जो है 3.15 और 6%।
तो बिहार में मोटे अनाजों का उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच जो है क्रमशः 3.15% और 6% उत्पादन रहा। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, क्या कहलाती है ये? तो दक्षिण बिहार में जो परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है इसको कहते हैं आहर पायन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहर पायन कहते हैं, आहर पायन कहते हैं और ये पद्धति प्राचीन काल से प्रचलन में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता है और बिहार में मुख्य सिंचाई के साधन जो हैं वो नहर, तालाब, नलकूप और कुआं है। क्वेश्चन 7 है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये कितना है? आई थिंक 67% होना चाहिए, नहीं ये है 70%, ठीक है 70% है। तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70% जो है वो कृषि में कार्यरत है और कृषि पशुपालन में बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है जो राज्य की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देता है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका उत्तर जो है ई माना गया था, ठीक है कोई बात नहीं, आप लेटेस्ट डाटा बजट वगैरह में पढ़ ही रहे होंगे, बजट को कवर कर देंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा सब कि क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादन जो है भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है। भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है जबकि बिहार का दूसरा स्थान है। देश के कुल उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है और भारत जो है विश्व के कुल जूट का 35% जो है उत्पादित करता है। भारत में पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से किस राज्य में कृषि भूमि जो है वो 60% से कम है? तो बिहार में, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि पहले 4 ही ऑप्शन आते थे, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम में चाहे बीपीएससी का टीचर 69 बीपीएससी हो चाहे टीचर वाला एग्ज़ाम हो, सभी में 5 ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि ये PYQs हैं तो इसमें जिस तरह का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया उस तरह का क्वेश्चन रखा गया है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 52.42 लाख जो हेक्टेयर ज़मीन है यानी कुल क्षेत्रफल का 56% इस पर ही खेती होती है। ये एक्चुअली 93.60 लाख नहीं 94,163 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जबकि राज्य में देखी जाए तो 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जबकि सर्वाधिक फसल सघनता जो है वो बक्सर में है, ठीक है, और न्यूनतम दरभंगा में है। बक्सर में है 82.7% और न्यूनतम जो दरभंगा में है 1.14%। क्वेश्चन 10 है। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो ये कृषि है। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है और बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है और राज्य में 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है। राज्य में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है वो क्या है? क्या हो सकता है? नहरें एवं नलकूप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ए है, यानी बिहार में सिंचाई का जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन नलकूप है और नलकूप के बाद नहर से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब एवं कुआं जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप फिर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेड एक्सप्लेनेशन है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ये भी कृषि। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे क्या है आपका एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता है और आपका क्वेश्चन भी छूटने के चांस नहीं रहते हैं। तो कम समय में अगर आप बिहार जीके कंप्लीट करना चाहते हैं तो सीरीज़ को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। देखते हैं बिहार के विभाजन यानी झारखंड के गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है और वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चले गए, ठीक है। क्वेश्चन 14 है। जूट में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये किशनगंज। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला माना जाता है बिहार का ये,
और जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन 15 है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ये होता है 60% लगभग, ठीक है। और बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ये एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? तो ये किसके नाम से हो सकता है? रूस या इंग्लैंड में से एक होगा। ये देखिए अमेरिका। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान जो है वो अमेरिकी कृषि विज्ञानी के नाम से है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिकी देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है। और मूल रूप से जो पूसा बिहार में 1905 में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स हैं, इनके वित्तीय सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 1936 से दिल्ली में ये कार्य कर रहा है। पहले 1905 में इसका गठन किया गया था, लेकिन वर्ष 1936 से ये दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। ये संस्थान कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु देश का प्रमुख संस्थान है। ध्यातव्य है कि पिछले कई वर्षों से ये संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च शिक्षण का उत्कृष्ट केंद्र रहा है। देखिए ये हम बिहार जी के कवर कर रहे हैं। इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा यूथ का पूरा सेट, उसके बाद हम मनीष रंजन सर की जो बुक आती है ना, उसमें हम इम्पोर्टेंट जहाँ से आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है बिहार में, तो उनको कवर करेंगे। और आज से हम जो है बिहार 69 BPSC के लिए टेस्ट सीरीज भी, एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी हमको टेस्ट मिलते रहेंगे उन टेस्ट को हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो औरंगाबाद में नहीं होता है, ठीक है। और प्रश्नगत उल्लिखित जिलों में औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देश में उत्पादित मखाने में 80 से 85% अकेले बिहार में होते हैं। और बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है, जबकि औरंगाबाद में इसका उत्पादन नहीं होता है। ध्यातव्य कि 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान दरभंगा में स्थापित किया गया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक। क्वेश्चन 18 है, बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है बताना है? तो ये बी, डायरेक्ट बात कर लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। बाकी बिहार के रोपित कुल क्षेत्र का लगभग 46% सिंचित है, ये सही है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिला है, ये भी सही है। और नलकूप द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया जिलों में मिलता है। ये तीनों सही हैं। बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। तो प्रश्नकाल के दौरान उस टाइम की बात हो रही है, भी 2004-05 में क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम कुल सिंचित भूमि का लगभग 27% भाग नहरों से तथा लगभग 6% भाग नलकूप तथा ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है। इस प्रकार जो है विकल्प बी सही नहीं है और अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। वर्तमान में भी इन्होंने क्या है वो डाटा दे रखा है। नलकूप से 65% और नहर से 31% तथा तालाब से 2% मात्र जो है क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए। तो बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। और बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त है, जबकि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। और बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड और थर्ड कौन सा है? बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जो है बाढ़ग्रस्त रहती है, जबकि 10 लाख एकड़ ज़मीन जो है जलाक्रांत बनी रहती है हमेशा। और सेकंड ऑप्शन कौन सा था? बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो 2 और 3 सही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान जो है 47.41% था, जबकि लगभग 47 लाख एकड़ भूमि तात्कालिक रूप से बिहार बाढ़ से प्रभावित थी। हम वर्तमान डाटा की बात करें तो वर्ष 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 19% है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 77% कृषि क्षेत्र में संलग्न है और बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है 5.446 मिलियन हेक्टेयर है। बिहार में 82.9% सीमांत कृषक तथा 9.6% छोटे किसान हैं।
देखिए हम आज जो है आपका पेपर की डेट आ गई है, तो इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर्स लेके आएंगे। ये पार्ट 4 है हमारा, पार्ट 5 और 6 भी हम आज ही रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जो है आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है क्या है, तो 48.18। प्रश्नकाल के दौरान बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का जो अनुपात है वो 48% था। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बात करें तो बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 44.6% है। क्वेश्चन 21 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र जो है वो विशेष प्रसिद्ध था। इसका व्यापार ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देश में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, तो पंचमुखी यानी 5 फोल्ड वर्गीकरण में। देखते हैं कैसे। तो ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्ग को 5 फोल्ड वर्गीकरण में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो ये हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मक्का, गेहूं और दलहन हैं। मुख्य नकदी फसलें जो हैं वो गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्च हैं। और बिहार की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। ये हम भूगोल में देख ही चुके हैं। यहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो बिहार में जो कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है स्टार मार्क किया हुआ है आयोग ने। इसका आंसर जो है ने कोई से सही नहीं माना। तो बिहार में कृषि योग्य भूमि 56.03 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 60% यानी 59.86% है। तो बिहार में लगभग 17.5% जो भौगोलिक क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित है और शेष अन्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल यानी कैश क्रॉप कौन सी है, तो ये है गन्ना। तो कृषि बिहार के अधिकतर लोगों को जीविका का साधन उपलब्ध कराती है और गन्ना, जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की प्रमुख नकदी फसलें हैं। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि जिलों का प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो कौन सी फसल है, ये है गेहूँ। तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चावल के बाद दूसरी फसल का स्थान जो है वो गेहूं का ही है। और बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की खेती होती है। बिहार में गेहूं उत्पादन के अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी हैं, ठीक है। मक्का का स्थान तीसरा है। तो चावल, गेहूँ और मक्का ये क्रमशः स्थान है। आज़ादी के बाद बात करें तो बिहार में सिंचित क्षेत्र बड़ा है। कितना बड़ा है, लगभग 2 गुना हो गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार राज्य में सिंचाई योजना के तहत कुल 31,04,017 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हो गई है। आज़ादी के बाद बात करें तो बिहार में सिंचाई क्षेत्र लगभग 2 गुना बड़ा है और इन सिंचाई के साधनों में नहर, तालाब, नलकूप आदि जो है कुआं आदि हैं। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रों में 31.1% जो है सिंचाई वो नहरों के द्वारा होती है। यहाँ नलकूपों के द्वारा 62.4% यानी सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों के द्वारा ही होती है। बिहार में सिंचाई के लिए निम्न परियोजनाओं द्वारा जो है नहरें निकाली गई हैं, जैसे गंडक परियोजना द्वारा सारण में, चंपारण एवं तिरहुत क्षेत्रों में। मतलब जो गंडक परियोजना है इसके द्वारा सारण, चंपारण और तिरहुत जिलों में परियोजनाएं बनाई गई हैं, सिंचाई परियोजनाएं। और बिहार की अन्य नहरें जो हैं वो कोसी नहर, सोन नहर, त्रिवेणी, कमला, तिरहुत, सकरी आदि हैं, ठीक है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वो सिंचित है, वो 50% से अधिक। तो बिहार एक कृषि प्रधान देश है। कई बार एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बिहार की शस्य गहनता कितनी है, तो ये 128% है। प्रश्नकाल के समय ये बिहार की शस्य गहनता 128% थी, जबकि वर्तमान में ये 144% है। आप वर्तमान का याद रखें। एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या शस्य गहनता कहलाती है, ठीक है। वर्तमान में भारत में फसल गहनता 136% है और बिहार की कितनी है वर्तमान में, 144%। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, वो बिहार की सिंचाई क्षमता है जो अंततः कितनी है, तो 89.20 लाख हेक्टेयर है। संयुक्त बिहार में कुल 174 लाख हेक्टेयर भूमि में 115 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है और संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित थी, किंतु वर्तमान समय में बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 54.40% जो है यानी लगभग 33.51% लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित है।
क्वेश्चन 31 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो ये बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा जो है वो बिहार से प्राप्त होता था। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली थे, डच और अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम जो देख रहे थे बिहार का कृषि एवं पशुपालन, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया जो लेक्चर नंबर 5 है ये आएगा बिहार वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इस नए पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 5 बिहार वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। बाय बाय, टेक केयर।